And what is this example? Demanding Gurpreet sells 2 watches. तो सेलिंग प्राइस 2 घड़ियों का 2970 ईच ये दिया हुआ है। गेनिंग 10% ऑन वन, एक को जब उसने बेचा तो 10% प्रॉफिट हुआ, एक को बेचा तो लॉस हुआ 10%। तो डेफिनेटली हम आसानी से दोनों सीपी निकाल सकते हैं। CP1 दैट इज 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू SP। फॉर्मूला याद रहना चाहिए तो चीजें थोड़ी और आसान लगती है। उसी तरह CP2 100 अपॉन 90 डायरेक्ट लिख दिया मैंने। आई होप वी कैन अंडरस्टैंड दिस मच। दोनों CP निकाल लेंगे। दोनों CP जब आप निकाल लोगे तो दोनों को आप ऐड कर लोगे। सपोज यहाँ पर दोनों को ऐड करके अपने पास जो CP आया वो आया 6000। दोनों SP भी ऐड कर लेते हैं जो कि आसान है। SP1 प्लस SP2 29 का डबल 58, so it is looking like 5940। तो साफ दिख रहा उसको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ इनको इससे माइनस करके पता चल गया, उसको लॉस हुआ 60 रुपया का। लॉस परसेंट अपने को सब पता ही है। अब लॉस अपॉन CP इंटू 100, 30 से 30 गया, 1% का उसको लॉस हुआ नेट ट्रांजैक्शन में। कैलकुलेशन, फॉर्मूलाज एंड थोड़ा सा पेशेंस कैन विन दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन 16। एग्जाम्पल 17। मनोहर परचेज 2 हैंडबैग्स। अगेन सेम सा ही लग रहा। परचेज यानी कि कॉस्ट प्राइस 1500 और 1500। एक में उसको प्रॉफिट हुआ 8%। आई होप वी आर इन ए पोजीशन टू फाइंड SP1। एक में उसको लॉस हुआ 4%, तो हम SP2 भी निकाल सकते हैं, राइट। दोनों SP निकालने के बाद सपोज करो दोनों SP आया 3060, दोनों CP था 30। इस बार प्रॉफिट हुआ अपॉन 3000 into 100, so that is 2%। Example 18 is a good one. A reduction of 20%। हमने ऐसा ही क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज में किया था जब शुगर की कीमत बढ़ गई थी तो अपने को बजट घटाना था। इस बार है चीनी का प्राइस में 20% गिरावट आया, डिक्रीज। तो जो आपका बजट था ना उसमें आप 3 kg एक्स्ट्रा चीनी खरीद के ला पा रहे हो, और आपका बजट कितना है पूरे चीनी का? 360 रुपये। यानी कि जो ओरिजिनल रेट था, अगर हम बोले लेट द ओरिजिनल रेट पर केजी बी ₹X, ठीक है। अब चीनी की कीमत में 20% का गिरावट आया तो अपन कह सकते हैं आफ्टर रिडक्शन प्राइस पर केजी, ठीक है, X कीमत थी 20% का गिरावट आया तो कैन आई राइट X माइनस दिस वे। आफ्टर मैथ कैन आई राइट 80X अपॉन 100, दैट कैन बी रिटन एज 4X अपॉन 5। ये आ गया आपका नया चीनी का कीमत। नाउ पैसा कितना है पॉकेट में? 360 रुपया। अब आपको पता करना है कि पहले चीनी कितना खरीदा, तो कैन आई राइट 360 अपॉन X। सोचना, ऐसे हाँ मत बोलना।
मेरे पास 360 रुपया है और 1 केजी चीनी की कीमत अगर x है तो 360 को अगर x से डिवाइड करूंगा तो क्वांटिटी पता चल जाएगा। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. अब जो चीनी की कीमत है वो क्या है? Yes, 4x/5। पैसा वही है, तो कैन आई राइट 360 डिवाइडेड 4x/5, दैट इज एग्रीड ना? Yes, sir. दोनों केसेस में कितना चीनी एक्स्ट्रा का डिफरेंस है? 3 kg। Substantial. ना आप बताओगे ज्यादा कॉस्टली ये वाला ज्यादा केजी चीनी देगा या ये वाला ज्यादा केजी चीनी देगा? नीचे वाला। और सब्ट्रैक्ट में हरदम पहले बड़ा को लिखा जाता है, तो 360 इंटू 5/4x माइनस 360/x इज इक्वल टू 3। जब चीनी की कीमत घटी तो मैं 360 रुपए में ज्यादा चीनी परचेज किया ना, तो ज्यादा माइनस कम कितने का डिफरेंस है दोनों में? 3 kg का। अब आपका मैथ्स आ गया, आप एलसीएम 4x बोल सकते हो। तो ये तो रहा 360 इंटू 5 और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्रीड? थोड़ा सा मैथ को इंटरेस्टिंग कर लो, कैलकुलेशन के बजाय 360 कॉमन ले लो, टाइम बचेगा। 360, यहाँ 5 बचा, यहाँ 4 बचा, नीचे 4x है और ये 3 है। भेज दो 4x को इधर, तो 4x को इधर भेज दोगे तो 360 इंटू 1 12x लिख दूं? Yes, sir. तो x 30 kg लिख दूं? राइट? Yes, sir. सो ओरिजिनल रेट आपका क्या आया? 30 रुपीज पर केजी, राइट? Yes, sir. अब आपसे मांगा है रिड्यूस रेट, तो ऑब्वियसली 30 में से 20% जो कि 6 होता है माइनस कर लो, तो 20 रुपीज 24 रुपीज पर केजी। आराम से देखना वीडियो को भी तरीके से, फिर से रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास 360 रुपया था, पहला चीज क्लियर। और हमने मान लिया कि ओरिजिनल रेट जो है 1 केजी का वो x है। तो आपके पास 360 रुपया है, तो चीनी कितना लाओगे? ऑब्वियसली आज अगर मेरे पास 500 रुपया है सपोज करो, और एक 5 स्टार की कीमत अगर 10 रुपया है, तो नंबर ऑफ 5 स्टार पता करने के लिए 500 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया। ये तब था जब चीनी की कीमत कांस्टेंट। अब चीनी की कीमत में 20% की गिरावट आई, डिक्रीज आई, तो वही कीमत 4x/5 हो गई। रुपया पॉकेट में उतना ही है। अब अगर मुझे पता करना हो कि मैं कितना चीनी ला रहा हूं, तो ये बता देगा। ऑब्वियसली ये वाला केस ज्यादा चीनी दे रहा है मुझे, क्योंकि रेट कम हुआ तो ज्यादा माल आएगा, पैसा तो उतना ही है। और दोनों केस में जो डिफरेंस था वो कितने केजी का था? ये आ गया छोटा सा 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नॉलेज। मैक्सिमम बच्चा यहाँ जो कंफ्यूज होगा, तो अपन चाहते तो यहाँ से पहले ही काट लो, थोड़ा आसान कर लो, राइट? क्योंकि अब एलसीएम लेने में कंफ्यूजन और खत्म हो गया। दोनों x है तो x और x का एलसीएम x ही रहेगा। ये हो गया 95 × 450 और ये है 360 और ये है 3, तो आपके पास आया 90 = 3x, तो x आ गया 30। कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थी पर केजी की वो 30 रुपया थी, इसका 20% अगर मैं निकालूंगा तो वो 6 रुपया आएगा। तो अब जो कीमत रह गई है वो रह गई है 24 रुपया। तो डेफिनेटली मैं कुछ माल ज्यादा ही लेकर आऊंगा। दैट वाज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। हरी परचेज
परचेज, राइट? हाँ, तो परचेज ही तो हो गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 kg राइस कितना है? 36 पर केजी। क्या मैं 36 इंटू 20 बोल दूं? आगे बढ़ो। तो 25 इंटू 32, एम आई राइट? 800 लिख दूं क्या? देख लो, सही है? सही है। तो टोटल प्राइस मेरे पास कितना हो गया? 45 केजी हो गया, और उसकी टोटल कीमत भी लिख देता हूं, ठीक है? आगे बढ़ो। नाउ उसने दोनों को मिला दिया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 केजी उसने 38 के हिसाब से बेचा, राइट? तो 38 इंटू 45 करें, कितना होता है ना? तो 45 इंटू 38, ये हो गया 12, ये हो गया 32, 32 और 15 47 का दिस, 8 5 का 40, दिस होपफुली राइट, दिस इज दिस, ठीक है? अगर कैलकुलेशन राइट है तो हम आ गए यहां पर। तो दिक्कत क्या है? ये देखिए, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, साफ दिख रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, 1710 माइनस 1520 0। आई थिंक दिस इज माय प्रॉफिट। अब क्या डिमांड कर रहा है वो? प्रॉफिट परसेंट का डिमांड करेगा आगे, है कि नहीं? हाँ वही प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है? 1520 इंटू 100। आई होप इसके बाद तो अपन सॉल्व कर लेंगे। खत्म, ठीक है? Yes, sir. Yes. The question was that there was a coffee mixed with chicory at a ratio of 5:2. So let the common variation be x. तो ये वाला बंदा 5x है, ये वाला बंदा 2x है, दोनों को मिक्स करके कॉफी पाउडर तैयार हुआ, जिसकी कीमत टोटल मिक्सचर की आ गई सीपी 1400x, और आपने उस पूरे कॉफी पाउडर को 230 पर केजी से बेचा। टोटल पाउडर का मतलब है 5 पार्ट्स ऑफ कॉफी एंड 2 पार्ट्स ऑफ चिकोरी, दोनों को ऐड करेंगे तो 7x आया। 7x को 230 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट दिस वन। आपको साफ दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑफ 210x। प्रॉफिट परसेंट एज यूजुअल 210x अपॉन 1400x, परसेंटेज के लिए 100, खत्म। x से x कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। आई होप वी कैन सॉल्व दिस। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन बच्चा यहाँ जो कंफ्यूज होता है वो रेशियो में कंफ्यूज हो जाता है, उसको डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस समझ में नहीं आता है क्या लेना। तो यहाँ पर 5 पार्ट कितना भी केजी हो सकता है, लेकिन हर केजी ऑफ कॉफी में ये क्लियर कर दिया कि उसमें 5 पार्ट कॉफी पाउडर है और 2 पार्ट चिकोरी पाउडर है। That was question number 7%. What was the question? The question was that by selling 45 lemon, the vendor is having a loss of 3x. So definitely we know that cost price is equals to selling price plus loss. तो 45 लेमन की कीमत उसकी आ रही है सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन। हमने माना लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन भी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन 45 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 48 लेमन 45 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 लेमन कितना हो जाएगा? 48x वाई, बिकॉज कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन x माना। यहां से साफ दिख रहा है यू हैव ए लॉस ऑफ 3x, तो पहले से ही पता था, लेकिन हमें यहां से सीपी पता चल गया इनडायरेक्टली, दैट इज 48x परसेंटेज के लिए इनटू 100, एंड देयर कम्स योर आंसर। या द आंसर इज 6 होल नंबर 1/4 ही है, आप खुद कैंसिल करके देख सकते हो, ठीक है? Yes, Answer sir. is 6 whole number 1/4% only. That was question number था ये कि there are 12
बनाना 1 डजन में 12 होते हैं। 12 बनाना की कॉस्ट प्राइस अगर 48 रुपीज है, पहले एक का निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बनाना 36 है, तो एक का निकाल लिया। हमें साफ दिख रहा है उसको 40 पैसे का नुकसान हो रहा है, फिर लॉस परसेंट निकाल लिया। That was question number 30. Wait a minute, we have made a mistake, I think so. So let's do it again. Cost price of 12 बनाना है, So 40 है। बोला ना, 40 बोला, और आपने यहाँ 48 लिखा। आपने कुछ बोला ही नहीं मेरे को, और आप लोगों ने भी नहीं So बोला कि मैं 40 है। कोई बात नहीं। हाँ, तो एरर 48 कुछ नहीं नहीं है। है, आप समझ नहीं रहे हो, एरर कुछ नहीं था। अगर हम 48 लेकर सॉल्व किया तो हमारा आंसर राइट है। क्लियर जैसी? यस सर। अब हम 40 लेकर कर लेंगे तो अपने आप प्रॉफिट दिख जाएगा। युगांश ने 48 बोला, मैंने लिखा, कुछ बोला ही नहीं। ये लो, एक बनाने का कितना आएगा 40/12, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना आएगा 36/10। मुझे साफ दिख रहा है ये बंदा बड़ा हो रहा है, तो अपन कैसे करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। 10 और 12 का एलसीएम शायद आप 60 बोल सकते हो, तो 36 6 जा कितना होता है? आई थिंक सो 216। 45 जा कितना होता है? 200। तो 16/60 इज माय प्रॉफिट। टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट, 16/60 डिवाइडेड बाय the cost price of 1 banana, that is 40/12, for percent is 100। प्रैक्टिस करते चीजें आसान। सॉल्व कर लो। ये लो 5, ये लो 10, ये लो 4, ये 0, ये गया, क्या बचा है देख लो। जो भी आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है? यस सर। So 8%। So that was question number 15, जहां पर फिर से आपको सीपी ऑफ 3 एक दे दिया, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एक दे दिया। हमने इसकी मदद से 1 के लिए निकाल लिया। बंदे ने क्वेश्चन में दे दिया है कि इफ आई यू वांट टू हैव ए प्रॉफिट ऑफ ₹168 एग, तो आप कितना एग बेचो इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। यानी कि ये तो क्लियर कर ही दिया कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हमने पहले एक अंडे का सेलिंग और कॉस्ट प्राइस की मदद से प्रॉफिट निकाल लिया। तो 28/15 मुझे प्रॉफिट कब हो रहा है? जब मैं एक अंडा बेच रहा हूं। ₹1 का प्रॉफिट कब होगा? क्योंकि हम यूनिटरी मेथड दिमाग में रखते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे लिखेंगे। डिवाइड से मल्टीप्लाई जाएंगे तो रेसिप्रोकल, इतना मैथ हमें आता है। तो 168 प्रॉफिट के लिए मुझे कितना अंडा बेचना पड़ेगा? तो इस रिजल्ट को हमने 168 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड आंसर इज 98। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15। को हमने एक्स माना, हमें गेन परसेंट पता चल गया, एंड वी नो गेन कब होता है? जब एसपी बड़ा होता है। तो कैन आई राइट लाइक दिस? कर लो, गेन प्लस सीपी एसपी लिख सकते हो, सिंपल मैथ। माइनस सीपी को उधर भेज। गेन आपके पास है 1/8x, सीपी है x, एसपी है 1080, एलसीएम आ गया 8। तो यहाँ x है, यहाँ 8x है, और यहाँ 1080 है। आई होप यू कैन सी वेरी इजीली। 9x 10808 को उधर भेज दो। 9 के टेबल में 1080 आता है, तो ये रहा 12 8 96 आंसर। यार एक बात बताइए, जब आपने सीपी निकाल लिया, एसपी दिया हुआ है, यहाँ से भी गेन परसेंट निकाल लो, इसको माइनस करके भी निकाल लो। एक बार गेन आ गया तो अब अपन इतना क्वेश्चन कर चुके हैं कि गेन परसेंट निकाल सकते हैं। तो दैट वाज अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। दूसरा एसपी लिख सकते हैं 108x अपॉन 100। ऑब्वियसली जब उसने सेकेंड टाइम में शेयर बेचा तो पहले से कम मुनाफा कमाया, तो आई कैन से इजीली दैट SP1 शुड बी ग्रेटर देन SP2।
और दोनों ट्रांजेक्शन में उसका कितना रुपया का डिफरेंस है। SP1 की जगह अपने पास 115x अपॉन 100 है, इधर ये है, इधर ये है। सिंपल मैथ्स नहीं हो गया। एलसीएम 100 है, ऊपर में 7x है, 7 से 56 काट सकते हैं, 8 800. तो आंसर आ गया 800 रुपया खत्म। तो कल बैक टू बैक आपके पास 2 सीपी दिया हुआ है, 2 ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए हैं, एक में प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में लॉस हो रहा है। तो हम 2 अलग अलग एसपी बहुत आसानी से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। दोनों एसपी आ जाएगा तो हम दोनों एसपी को जोड़ देंगे तो टोटल एसपी आ जाएगा। टोटल सीपी यहां से मिल जाएगा। देख लेंगे कौन बड़ा है। अगर सीपी बड़ा है तो लॉस हुआ, अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हुआ।